और अब बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं, जहां पर अंधेरी उपचुनाव नाक की लड़ाई बन चुका है। आमने सामने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे हैं। इस उपचुनाव को इसी साल होने वाले बीएमसी चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है, क्योंकि जून में शुरू हुई बगावत के बाद ये पहला मौका होगा जब जनता के बीच फैसला होगा और यहीं से दोनों गुटों का सियासी भविष्य भी तय होगा। महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बज चुका है, मैदान सज चुका है और हर दल अपना दांव चल चुका है। इंतजार 3 नवंबर का है, क्योंकि इसी दिन दोनों दल अंधेरी पूर्व सीट पर होने वाले उपचुनाव की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगे। एक तरफ है उद्धव ठाकरे गुट की ऋतुजा लटके, जिनके पीछे एनसीपी, कांग्रेस समेत पूरी महाविकास अघाड़ी खड़ी है, तो दूसरी तरफ है मुर्जी पटेल, बीजेपी के वो सिपाही जिन्हें शिंदे गुट और आरपीआई का समर्थन है। ऋतुजा लटके पूर्व बीएमसी कर्मचारी हैं, जबकि मुर्जी पटेल पूर्व स्थानीय पार्षद। चुनाव उम्मीदवार लड़ेंगे, लेकिन असली संग्राम सीएम शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच है। दोनों को ही अपनी चुनावी हैसियत साबित करनी है। बस इतना समझ लीजिए कि जो जीता वो सिकंदर, जो हारा उसका सियासी सरेंडर। बगावत के बाद पहला चुनाव है, आप लोगों के लिए लिटमस टेस्ट है। ये युति की ही सीट थी, युति के पास ही रहेगी और 25,000 से ज्यादा वोटों से हम ये सीट जीतने वाले हैं। आपको क्या लगता है, आपका प्रेडिक्शन? रौनक जी, चिन्ह है मशाल और जीत होगी विशाल, इसी में हम भरोसा करते हैं। ऋतुजा के नामांकन में पहुंचे आदित्य ठाकरे को विशाल जीत का भरोसा इसलिए है क्योंकि ऋतुजा के पति रमेश लटके अंधेरी पूर्व सीट से ही शिवसेना विधायक थे। मई में उनका देहांत हो गया था, इसलिए उपचुनाव की नौबत आई। ऋतुजा लटके ने चुनाव लड़ने के लिए बीएमसी के अपने पद से इस्तीफा दिया, लेकिन बीएमसी ने उनका इस्तीफा लटका कर रखा। अदालत की फटकार के बाद इस्तीफा मंजूर हुआ और अब जाकर ऋतुजा लटके नामांकन कर पाई है। आदित्य का आरोप है कि ऋतुजा को चुनाव से दूर रखने के लिए शिंदे सरकार ने इस्तीफे पर अड़ंगा लगाया, जिससे लोगों में नाराजगी है। अब बीजेपी और शिंदे गुट पर जनता का यही भावनात्मक समर्थन भारी पड़ेगा। लेकिन नामांकन के दौरान शक्ति प्रदर्शन करके बीजेपी ने भी जता दिया कि हल्के में लेने की भूल न करना। ये भाजपा महायुति की लड़ाई एमवीए से है या फिर मुर्जी पटेल और ऋतुजा लटके की लड़ाई? ये राम और रावण की लड़ाई है। राम रूपी शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की और भारतीय जनता पार्टी की और रामदास आठवले जी की एक तरफ, 10 पार्टियों का 10 मुख का रावण उधर है और राम इधर है। लड़ाई में राम ही जीतता है। क्या आप अभी से प्रेडिक्ट करना चाहेंगे कि चुनाव आप लोग जीत रही? प्रेडिक्ट हमें करने की जरूरत ही नहीं है। जनता में जो जोश है, जिस तरीके का उत्साह है, नया सिंबल जरूर होगा। नया सिंबल से ज्यादा नया जोश जो करने का काम और कृत्य और पाप जो इन्होंने किया है, इनको सबको सबक सिखाने के लिए हम सब में आतुरता है। पॉपुलर नेता, उनका अचानक से निधन हो जाता है, उनकी वाइफ धर्मपत्नी लड़ाई लड़ना चाहती हैं, आप इतने निम्न स्तर तक गिर जाते हैं कि उनको रोकने का काम करते हैं, पाप करते हैं, तो यहाँ की जनता ने देखा है और उनको सबक सिखाएगी। अंधेरी पूर्व सीट पर एमएनएस का भी अपना दबदबा है। हालांकि इस उपचुनाव में एमएनएस अपना कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं उतार रही है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इसका सीधा सीधा फायदा उद्धव ठाकरे के गुट को हो सकता है। हालांकि अगर मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में एक प्रथा रही है कि अगर किसी भी विधानसभा सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और आने वाले उपचुनाव में उनके परिवार के किसी सदस्य को विधानसभा का टिकट दिया जाता है तो चुनाव निर्विरोध हो, लेकिन बीजेपी ऐसा मुंबई में करते हुए नहीं दिख रही है। एक मोर्चा अंधेरी में खुला है तो दूसरा मोर्चा वर्ली में खुलने वाला है। आदित्य ठाकरे 2019 में पहली बार वर्ली से ही विधायक बने थे, लेकिन यहाँ के वोटर्स पर अब शिंदे गुट की नजर है। दीपावली के मौके पर शिंदे गुट वर्ली में बड़े इवेंट आयोजित करेगा। 19 से 23 अक्टूबर तक मराठी कलाकारों के साथ इलाके में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। बीएमसी चुनाव भी जल्द होने वाला है। इन कार्यक्रमों के जरिए शिंदे गुट की कोशिश ये पुख्ता करने की भी होगी कि उद्धव गुट की मजबूत जमीन पर उनकी पकड़ है या नहीं, या फिर बन सकती है या नहीं। यहाँ से मिलने वाले सबक उसे विधानसभा चुनाव में मदद करेंगे। कैमरामैन अनूप रस्तोगी, मेरे सहयोगी मृत्युंजय सिंह और रौनक कुकड़े के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज, मुंबई।
तो ठाकरे परिवार का होगा लिटमस टेस्ट। देखना रहेगा क्या आते हैं नतीजे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।